वहाँ सबसे पहले आपको गंदगी का पूरा भंडार मिलेगा। हमारे इलाके में तो विकास के नाम पे जीरो है। इस कॉलोनी में सबसे ज़्यादा गंदगी, सबसे ज़्यादा रोड टूटे हुए हैं। जमुना पार्क को सभी सरकारें, सारे नेता हर तरीके से इसको इग्नोर करते आए हैं। जितने भी मतलब अधिकारी हैं बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देश की राजधानी दिल्ली हर दिन विकास की दौड़ में आगे बढ़ रही है, लेकिन पूर्वी दिल्ली की टूटी सड़कें, जगह जगह कूड़ा, छोटी गलियों की वजह से लगने वाला जाम अव्यवस्था दिखाती है कि पूर्वी दिल्ली के हाथों से विकास कहीं पीछे छूट रहा है, या कहें पूर्वी दिल्ली पर प्रशासन का ध्यान कम है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि पूर्वी दिल्ली के हालात बाकी दिल्ली से अलग या कहें बेकार क्यों दिखाई पड़ते हैं। सफाई के नाम पर जगह जगह कूड़े के ढेर और आवारा पशुओं की समस्या पूर्वी दिल्ली में बहुत आम बात है। अब प्रश्न ये है कि क्यों पूर्वी दिल्ली पर ध्यान नहीं दिया जाता और पूर्वी दिल्ली की खस्ता हालत का जिम्मेदार कौन है। क्यों ज्यादातर पूर्वी दिल्ली के इलाके भूले हुए कोने की तरह महसूस होते हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों की राय जानी। आइए आपको लोगों की राय दिखाने से पहले दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन विकास की नई इमारतें खड़ी हो रही हैं। नई सड़कें, फ्लाईओवर और मेट्रो नेटवर्क दिल्ली को आधुनिकता की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली का एक हिस्सा यानी कि पूर्वी दिल्ली आज भी उपेक्षा की मार झेल रहा है। यहाँ के हालात न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, बल्कि सवाल खड़ा करते हैं कि राजधानी का यह हिस्सा अब तक क्यों इतना पीछे है। ऐसे ही पूर्वी दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई भी एक बड़ी परेशानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पीने तक के लिए साफ पानी नहीं मिलता है और मजबूरी में उन्हें खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यमुना पार के साथ सौतेला व्यवहार होता आया है। जनता का कहना है कि सरकार यमुना पार का विकास करने में नाकाम रही है। अलग अलग पार्टी की सरकार आई, लेकिन यमुना पार के हालात वैसे के वैसे ही रहे। यहाँ आज भी पूरी दिल्ली के मुकाबले सबसे ज्यादा सड़कें टूटी हुई है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन रहता है। दिल्ली की लगभग 30% आबादी यमुना पार में रहती है। इसके बावजूद प्रशासन और सरकार ने पूर्वी दिल्ली की समस्याओं का भंडार नहीं देखा है। यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है। लोगों की इन बातों से सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्रशासन की नजरें सिर्फ सेंट्रल और साउथ दिल्ली तक ही सीमित है, या फिर पूर्वी दिल्ली की समस्याएं वोटों के मौसम में ही याद की जाती हैं। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने सरकार पर विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार को सत्ता संभाले हुए 6 महीने के करीब हो गए हैं, लेकिन इलाके में अब तक कोई ठोस विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों का आरोप है कि सड़कों की हालात बेहद खराब है, जगह जगह गहरे गड्ढे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पीने तक का साफ पानी नहीं नसीब हो रहा है और मजबूरी में उन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। व्यापारियों ने भी सरकार पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकार दावे करती है कि व्यापारियों को राहत देने के लिए योजना चलाई जा रही है, लेकिन असलियत में हालात बेहद खराब है। लोगों ने और कुछ क्या कहा है, चलिए दिखाते हैं आपको मोहित शर्मा के खास रिपोर्ट में। मेरा नाम अनिल गौड़ है। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से पूर्वी दिल्ली में विकास अब तक क्यों नहीं हुआ, क्या क्या चाहते हैं आप? पूर्वी दिल्ली में अगर कहें तो मैं कृष्णा नगर की बात करता हूं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो जो सड़कें हैं वो गड्ढे हैं बड़े बड़े, और नई जो अच्छी सड़कें बनी नहीं हैं। आए दिन पानी भर जाता है, लोगों को आने जाने का बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद इससे अलग हट के बात करें तो अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। व्यापार बिल्कुल आज किसी का भी कोई व्यापार काम धंधा कुछ भी नहीं चल रहा है, सब चौपट पड़ा हुआ है। क्या वजह है? वजह ये है कि जिनको जो काम दिया गया है डिपार्टमेंट में, सरकार में जो काम है, वो अपना अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, या समझे कि आप वो कर ही नहीं रहे हैं। तो काम रुके हुए हैं, और पब्लिक की, जनता की भलाई के लिए जो काम करने हैं वो अगर नहीं किए जाएंगे तो पहले से ही काम भी बहुत सारे रुके पड़े हैं। और जो अभी वादे किए गए थे, ये करना है हमें, सड़कें बना देंगे, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा कर देंगे, पानी कहीं नहीं भरेगा, लेकिन पानी भर रहा है।
सड़कें खुदी हुई हैं, यातायात का जो भी जितना भी आप देखिए कि सारा ठप पड़ा हुआ है, ख़राब हो रहा है, रुका हुआ है। पानी व्यवस्था या फिर नाली सीवर की व्यवस्था की बात की जाए, किस तरीके से आप डेवलपमेंट देख रहे हैं? कितना डेवलप्ड कृष्ण नगर हुआ या पूरी दिल्ली हुआ? मेरा तो मानना है कि जो पहले का हुआ था बस वही हुआ है, वही पड़ा हुआ है। जितना जो हुआ था या नहीं हुआ था वही है अभी। देखा जाए तो एक नए तरीके से शुरू करना किसी काम को, वो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उसको और अच्छा किया गया हो या बनाया गया हो, ये चीज़ों को पहले जो ख़राब है उनको ठीक किया गया हो। देखो, जो रफ्तार पहले थी काम की, वो अब बिल्कुल रुक गई है। आप अभी ITO से आओ, पुश्ते से जैसे गीता कॉलोनी या जमुना पार्क किधर भी जाने की कोशिश करोगे, वहाँ सबसे पहले आपको गंदगी का पूरा भंडार मिलेगा, चारों ओर गंदगी नज़र आएगी। दूसरा, आप देखोगे पटरियाँ टूटी हुई हैं, कोई पटरी नहीं है, लोगों के चलने की कोई सुविधा नहीं है, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। चाचा नेहरू हॉस्पिटल के पास तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे ट्रैफिक गड्ढों की वजह से स्लो हो जाता है, जो जाम लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर आगे चलें हम, कहीं लक्ष्मी नगर को जाएं, वहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं। पड़पड़गंज का बुरा हाल है। अब तो ऊपर जो ये सुरन टाकी वाली रोड है, ये भी पूरी टूटी पड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सीवर का बुरा हाल है, पीने का पानी गंदा आ रहा है। अधिकारियों को ऐसे लगता है कि हमारी सरकार आ गई है, अब हमें कोई कुछ कहेगा ही नहीं। अधिकारी लापरवाह हो गए हैं। जो केजरीवाल जी के टाइम पे अधिकारी डर के मारे काम कर रहे थे, बिल्कुल सख्ती से काम करवाया जा रहा था, आज उन अधिकारियों में कोई डर नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा। बिल्कुल चारों ओर गंदगी है। आज आप देखो, कृष्ण नगर जैसे एरिया में पीने का पानी इतना गंदा आ रहा है और कई समस्याएं हैं। चारों ओर कूड़े के खत्ते बने हुए हैं, बड़े बड़े खत्ते बंद कर दिए, लोगों के घर के बाहर कूड़ेदान बना दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रही सरकार चाह क्या रही है, सरकार काम कैसे करना चाहती है। किसी मेहमान को अपने घर बुलाना हो तो वो फट से मना कर देगा, जी इधर आना बड़ा मुश्किल है। कोई यातायात सुविधा नहीं है, चारों ओर जाम है। पटरी का इतना बुरा हाल है, इतनी ज़्यादा पटरी लग रही है, रेहड़ी पटरी पर कोई भी निगम या अधिकारी काम नहीं कर रहा। अगर पटरी 2-4 दिन करके RWA MWA सख्ती से हटा देते हैं, भगा देते हैं, उनके पैसे बढ़ाकर फिर अधिकारी और नेतागण वहाँ पे लगवा देते हैं। अतिक्रमण कितना इलाके में? अतिक्रमण तो बुरा हाल है। आप चले जाइए, शाम को निकल जाइए, चारों ओर रेहड़ी पटरी दिखेगी। लाल क्वार्टर में देखो, 4 गुना रेहड़ी के लगती है और 4 गुना भाव बढ़ा दिए गए हैं। जितनी बार हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं, हम ऊपर आवाज़ उठाते हैं इन चीज़ों के लिए कि हमें यातायात की सुविधा देनी चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, उससे ज़्यादा 4 गुना कीमत बढ़ाकर उनका अतिक्रमण 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। नालों और सीवर की सफाई को लेकर भी लोगों में नाराजगी दिखाई पड़ी है। उनका कहना है कि सरकार कागजों में तो सफाई का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। बारिश होने पर सड़कों पर पानी भर जाता है, जिसमें आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। लोगों का मानना है कि यमुना पार पर किसी भी सरकार में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब लोगों का और क्या कुछ मानना है, दिखाते हैं आपको एहरार चौधरी की एक खास रिपोर्ट में। पर यमुना पार लगातार विकास के मामलों में पूरी दिल्ली में सबसे पीछे रहता है। क्या रीज़न है इसका, आपको क्या समझ आता है? पॉल्यूशन के मामले में यमुना पार सबसे आगे आता है, क्या कुछ करना चाहिए? चलो देखो, ऐसा है कि यमुना पार शुरू से ही, चाहे कोई भी सरकार आई, यमुना पार को एक थोड़ा सा दूसरी दृष्टि से देखा जाता है कि भाई यहाँ पे रिसेटलमेंट कॉलोनी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, पॉश कॉलोनी भी है, मगर शुरू से ही जो भी सरकार रही है वो इसको इग्नोर करती आई है विकास के मामले में। जबकि दिल्ली का 30% आबादी हमारे यमुना पार में है और यमुना पार से सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से जाता है। सबसे ज़्यादा, चाहे GST के मामले में हो, चाहे हाउस टैक्स के मामले में हो, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है टैक्स के रूप में भी पैसा जाता है। और पीछे विकास बोर्ड था, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत काम उसके ज़रिए यमुना पार में हो रहा था, तो पिछली सरकार ने वो उस बोर्ड को बिल्कुल ही मतलब बंद कर दिया और अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको विकास बोर्ड को फिर दोबारा से दुरुस्त किया है। देखो, अब शायद काम
जमुना पार में होगा, हमें ये उम्मीद है। मगर फिर भी जमुना पार को सभी सरकारें, सारे नेता हर तरीके से इसको इग्नोर करते आए हैं और जमुना पार की ये हालत है। मैं आज आपको बताऊं, पॉल्यूशन के मामले में, गंदगी के मामले में आज भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ अफसरशाही अभी भी सरकार के ऊपर हावी है। अभी हमारे परवेज़ वर्मा जी, हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी, जो गाजीपुर के लिए जब यहाँ से जाते हैं हम विकास मार्ग से, इधर से कड़कड़ी मोड़ से गाजीपुर की तरफ, तो वहाँ पे पहले क्या था कि थोड़ा बहुत कूड़ा, बल्कि कूड़ा नहीं सॉरी जो है मलबा गिरता था, वो भी साफ मलबा थोड़ा बहुत गिरते थे। मगर जब से ओम प्रकाश जी या हमारे परवेज़ वर्मा जी आए, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि ये हालत हो गई है। मैं आपको बता नहीं सकता कि अब वहाँ पे मलबे की जगह कूड़ा भी पड़ने लगा, कूड़ा गिर रहा है वहाँ पे। जहाँ जब 20 साल पहले आए थे उससे और घटिया हुई है हालत, उससे कोई हालत सुधरी नहीं है और कोई सफाई नहीं है। नाले सारे जाम पड़े हैं, नालियाँ सारी जाम पड़ी हुई हैं। आके कोई भी देख ले, कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ, और एमसीडी विशेषकर कोई काम नहीं कर रही। बाकी दिल्ली के मुकाबले डेवलपमेंट नहीं कर पाया अपने आप को। यमुना पार का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लूज है। यहाँ के लोग, कोई अफसर किसी नेता से डरते नहीं हैं, पब्लिक इतनी अवेयर है नहीं यहाँ की। जो मर्जी अपनी मर्जी का सब लोग कर रहे हैं, जिसको जहाँ मर्जी कमर्शियल खोल लो, जहाँ मर्जी कूड़ा डाल लो। अभी मेन रोड जो अभी तिवारी जी बात हो रही थी, मेन रोड के ऊपर कूड़ा इतना डाल रहे हैं, ट्रैक्टर आते हैं, बिल्डिंग का मलबा उठाते हैं, डाल के चले जाते हैं। बाकी दिल्ली के मुकाबले यमुना पार की कंडीशन आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यमुना पार बाकी जो दिल्ली के एरिया हैं उनसे कमतर नज़र आता है? कमतर क्या, बहुत ही पीछे नज़र आता है। यहाँ के जितने भी मतलब अधिकारी हैं बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आप किसी भी उसमें देख लो, सड़कें देख लो, सफाई देख लो, इवन कुत्ते, गाय, सड़कों पे बुरा हाल रहता है। मतलब अपने ईस्ट दिल्ली जमुना पार को समझो, दिल्ली का सबसे बदतर इलाका कह सकते हो आप। सबसे ज़्यादा प्रदूषण। दूसरा क्या है, एक हमारे रोड के पास गाय, वो हर टाइम गाय छूटती हैं और वहाँ पर क्या होता है, आवागमन होता है, जाम लगता है इन गाय की वजह से ही। दूसरा मलबा, इतने कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर कोई मलबा छोड़ जाता है यहीं पर। ये सारा काम एमसीडी का है और एमसीडी अपना काम सही नहीं कर रही है, ये तो बात तय है। अब ये तो अधिकारी और नेता ही बेहतर जानते हैं कि इसका उपाय कैसे करा जाए। ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके तो एक पॉइंट है बहुत अच्छा, और यमुना पार के साथ तो शुरू से ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जैसे 2 बच्चे हैं तो समझिए यमुना पार सरकार के लिए, दिल्ली सरकार के लिए सौतेला बच्चा है। सारी दिल्ली का विकास हो जाएगा, लेकिन यमुना पार के लिए विकास के समय पर सब मुद्दे ढीले पड़ जाते हैं। यमुना पार को तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की ज़रूरत है। यहाँ की जनता इतने अच्छे पार्क में से चैनें छिनती हैं। स्नैचिंग का तो इतना तगड़ा है कि हम पहन ही नहीं सकते कुछ भी चीज़, लॉकरों के लिए ही रह गई हैं। जो थोड़ा बहुत है वो भी हमने लॉकरों में ही रख दिया है, क्योंकि सेफ्टी तो यहाँ है ही नहीं किसी भी तरह से। और हमारे यहाँ तो बाहर निकलिए कड़कड़डुमा में गाड़ी निकालना ही दुर्भर है। गायों का मुद्दा तो हम उठा कर परेशान हो गए कि बस उसके लिए तो हमने इतनी बार अब कह दिया कि सरकार हमारे लिए सुनी नहीं रही किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा, जैसे साउथ दिल्ली में या सेंट्रल दिल्ली में नाइट लाइफ कही जाती है, नाइट लाइफ जी जाती है, यमुना पार में सोचा भी जा सकता है कि ऐसी लाइफ हो सकती है किसी की? यमुना पार में तो नहीं सोचा जा सकता। यहाँ तो दिन में ही नहीं निकल सकते आराम से, तो रात की तो बात ही अलग है। यमुना पार के विकास को लेकर लोगों ने गहरी नाराजगी जाहिर की है और सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि जब से रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में आई है, यमुना पार में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ और कांति नगर और ओल्ड सीमापुरी के लोगों ने बताया है कि गलियों के हालात बेहद बेकार है। वहीं आप नेता राहुल राठौड़ ने भी रेखा गुप्ता सरकार को घेरते हुए बताया कि जब रेखा गुप्ता सरकार बनी थी तब बड़े बड़े दावे हुए थे, लेकिन दिल्ली की समस्या को जल्द दूर किया जाएगा, ऐसे वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। सरकार सिर्फ दावे करती है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं करती। लोगों ने आगे और क्या कुछ कहा है, चलिए दिखाते हैं हमारे संवाददाता अतुल शर्मा की एक खास रिपोर्ट में। सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए। रामपाल जी। अब भैया इसका सुधार होना चाहिए, और पीछे रह रहे, यही होगा और क्या होगा। बाकी जो एरियाओं को देखें तो वहाँ विकास हो रहा है, लेकिन यमुना पार में कोई विकास नहीं हो रहा है। अरे दुनिया हम ना जाए, हमारे जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो परेशानी है, खड्डा पड्डा दुनिया के घाटे को भरा जाए। कैसी क्या दिक्कतें आती हैं? अब दिक्कत क्या आएगी, रात में निकलो गिर जाते बच्चा करे, औरतें वो परेशान है। नाली और पानी तो है ही है, जो अमृत है वो तो पानी कहाँ है।
है जी, एक ही महीना पानी चला के कचड़ा कर दो पानी का। धनपाल इस क्षेत्र में तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ विकास इस क्षेत्र में तो कुछ नहीं है। अब पानी कैसा आ रहा है आपके एरिया? पानी तो बहुत गंदा आ रहा है। बात करें गलियों की, गलियों में कोई गलियों में हम जैसे तो दिन भर पार्क हम बैठे रहते घरे, पानी पीने को डर के वहाँ जाके हमारे बोतल संग रखा जेब में। इतनी दिक्कत है गली में। अरुण ठाकुर हमारे इलाके में तो विकास के नाम पे जीरो है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल दावे खोखले है बिल्कुल। क्या क्या दिक्कतें हैं आपके एरिया में? पानी वो सबसे गंदा आ रहा है, आ ही नहीं रहा, पहले तो आता है तो वो सबसे ज़्यादा गंदा आता है। गलियाँ इतनी हैं कि बच्चे गिर रहे हैं रोज़। नालियों की बात करें, नालियाँ तो भगवानी साफ ही नहीं होती है। कालीचरण यहाँ विकास तो कुछ है ही नहीं, टूटी पड़ी है, नालियों की सफाई नहीं होती है, और कैसा विकास होगा? ये कौन सा विकास है? सरकार को सोई हुई है। मेरा नाम कमलजीत। आप देख सकते हो इस कॉलोनी में सबसे ज़्यादा गंदगी, सबसे ज़्यादा रोड टूटे हुए हैं। उसका कारण जो है सिर्फ एक भाजपा सरकार है। सर अभी तक भी उनका कोई भी एक भी दावा साबित नहीं हो पाया है। पानी हमारी कॉलोनी में लगभग ना के बराबर आता है, और जो आता है वो बेहतरीन गंदे से गंदा पानी आता है। इस समय सबसे बेकार स्कूलों का हाल हो गया है, बच्चों को पढ़ाई तक नहीं हो रही है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और इतना बुरा हाल कर दिया है बीजेपी की सरकार ने कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अरविंद, पूरी रोड टूटे पड़े हैं और ना ही कोई रोड बना है। बरसात होने पे ऐसे समझ लो, ना तो गाड़ी निकल पा रही है, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, आधे आधे रास्ते से लौट के आते हैं बच्चे। ये अपने थाने वाला रोड पूरा टूटा पड़ा है, ये तुम्हारा ये क्या नाम है नाले वाला रोड, वो सब टूटा पड़ा है। कोई विकास के नाम पे जीरो है। इन्होंने कहा था 2 महीने में सब कुछ कर देंगे, 2 महीने के आज 8 महीने हो गए, कोई एक काम नहीं करा। मेरा राम सेवक है। विकास आप घूमोगे सड़कों पे तो पता लगे, गलियों में घूम रहे देख रहे, इधर से कैमरा कर देना, पता लग जाएगी विकास की। पानी की बात समस्या बता रहे हैं, पानी की 6:30 बजे पानी आता था, सुबह 8:30 तक रहता था, अब आता है 7:10 पे, और 7 और 8:05 पानी चला जाता है। नाम भूप सिंह है। यहाँ पे विकास के नाम से कोई कार्य नहीं हो रहा है, और ना कोई विधायक या कोई MP MLA यहाँ कोई नहीं। मेरा नाम मनोज कुमार। यमुना पार विकास में इसलिए पीछे रह रहा है क्योंकि यहाँ पर आगे सिर्फ नेता चलता है और पब्लिक पीछे रहती है, इसलिए विकास में भी नेता ही आगे रहता है, पब्लिक पीछे ही रहती है। जो भी विकास का फंड होता है वो सिर्फ नेता के लिए ही होता है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर पब्लिक के लिए कुछ हो जाए तो जो ये आप गंदगी देख रहे हैं, ढेर देख रहे हैं जगह जगह, वो नहीं मिलेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे कांति नगर का नाम बदलकर कूड़े का ढेर रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ वेलकम करेगा आपको कांति नगर घुसते के साथ कूड़े का ढेर, जो कि पूरी तरीके से पटा हुआ है। चाहे आप इधर से आ जाइए, चाहे आप पीछे की तरफ से आ जाइए, आपको कूड़े के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे आप मंडी के रास्ते से आ जाइए, अगर बरसात में आपको सब्जी खरीदने जाना है तो या तो आप पैरों तक पन्नी पहन के जाएं, या फिर उस दिन आप छोड़ दें। पानी आता ही नहीं है। 5 बजे पानी आता, कीचड़ आती निरी, फिर 5 बजे के बाद में 7 बजे 5 मिनट 10 मिनट आया, फिर रात को आता पानी। अच्छा, बात करें गलियों की सफाई की, तो गलियाँ सफाई है ही नहीं गलियों में। सफाई गलियों में करवाओ, नाली भी ऐसी, सड़क भी कब से पन्नी पड़ी है, ऐसी गंदी पड़ी है, कोई आता जाता रिश्तेदार क्या आए। रमेश कुमार कश्यप। विकास के मामले में नेता लोग अपनी जेब भर रहे हैं, काम कोई नहीं करा। जीतने के बाद में कोई काम करा किसी ने? वोट मांगने हाथ जोड़ने तो तुम आ जाते हो, तो पब्लिक का ख्याल कौन रखेगा? नालियों का बुरा हाल है, बच्चे निकल नहीं सकते, पानी गंदा मिलता पीने के लिए। मैं राहुल राठौर नाम है मेरा। पूरे यमुना पार में कहूँ मैं, और पूरी गांधी विधानसभा में कहूँ, बद से बदतर हालात यहाँ पर होते जा रहे हैं। यहाँ के जो विधायक जो चुनकर आए हैं, पहले भी ये विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लोगों को बहुत उम्मीद थी इनसे कि जो ये नए विधायक बनकर आए हैं तो हमारे कामों को करेंगे, खरा उतरेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गड्ढे थे वो भरने की बजाय और गहरे कर दिए गए हैं। बारिश में कोई गली ऐसी नहीं बचती। मैंने कृष्णा नगर और आपका ये गांधी नगर में अच्छे अच्छे क्षेत्रों में, शंकर नगर एक्सटेंशन, आज़ाद नगर एक्सटेंशन, ऐसी सी जगह देखी हैं कि वहाँ पर पहली बार पानी भरा है, और इतनी हद तक भरा है कि लोगों के घर में घुस गया पानी। जैसा कि आप सभी ने देखा, लोगों का साफ कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में उन्हें और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इलाके में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करे और सड़कें, सीवरेज और जल की सप्लाई की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए, जिससे कि पूर्वी दिल्ली का विकास हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।